Hello everyone, welcome you all in lecture 35 on differentiation. Okay, in this lecture we will going to discuss on higher order derivative. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि higher order derivative actually होता क्या है. Okay, suppose y is a function, so its derivative is what dy by dx. और आपने अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ dy by dx के लिए पढ़ा है, बराबर है. अब पढ़ना है आपको आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब dy by dx अगर आपका है तो उसकी एक और बार डेरिवेटिव लोगे आप तो क्या मिलेगा, ये d by dx ऑफ dy by dx मिलेगा. तो ये क्या होगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको क्या बोलते हो आप? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी डी एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये आपको मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसको बोलोगे आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या बोलोगे इसे आप? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इस तरह से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगी, d4y अपॉन dx 4. दिस इज योर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. इस तरह से आप सो ऑन करते जाओगे. तो सपोज मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, so that will be what dny upon dxn. this is called the nth order derivative, but आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव up to your level, means for the 12th level. Okay, and this topic, that is a successive differentiation nth order derivative, will be skipped out from the your textbook. Okay, ये आपका skip किया है तो ये कंटेंट हम नहीं पढ़ने वाले हैं. So focus on this only. अब आपको d2y by dx निकालना है तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, dy by dx. तो अब तक की जो कुछ भी आपकी मेथड्स हुई है, जैसे कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स फंक्शन, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, ये सभी टाइप के आपके डेरिवेटिव्स यहाँ पे रिपीट होंगे. ओके, तो देखते हैं किस तरह के एग्जांपल है यहाँ पे. ओके, तो देखते हैं यहाँ के सॉल्व एग्जांपल. पहले एग्जांपल 1 देखिए, आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो मैंने स्टार्ट किया प्रॉब्लम y से. ओके, सिंपल प्रॉब्लम है. dy by dx क्या होगा, सीधा सीधा देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, पावर आ गया कि पावर में से कम होगा, 7x स्क्वायर की क्या होगी 14x, माइनस 2x की होगी -2, और 9 इज अ कांस्टेंट whose derivative is 0. ओके, अब इसकी डेरिवेटिव और निकालना है तो क्या आएगा, d2y by dx स्क्वायर. मतलब जो आपका डेरिवेटिव आया है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है. तो d2y by dx स्क्वायर, 3x स्क्वायर की फिर से 6x आएगी, पावर आ गया. ओके, 14x की क्या होगी 14. ओके, डन योर आंसर. dy by dx जिस तरह से आपको पता है उस तरह से निकालो, फिर से उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, you will get the second order derivative. okay, here y equal to x square e power x. okay, so यहाँ पे देखो दो x का प्रोडक्ट है, so product rule is applied there. so dy by dx क्या मिलेगा, x स्क्वायर जैसे का वैसा e power x की डेरिवेटिव e power x, बराबर है, प्लस यहाँ पे e power x जैसे का वैसा x स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी, twice x. okay, so you will common out here, x is a कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे x. ओके, या फिर सिंपल x भी कॉमन निकाल के ब्रैकेट में प्रोडक्ट ही आने वाला है. तो एक काम कर लेते, फिर से एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. तो d2y by dx स्क्वायर अगर आपको निकालना है, अब ये हुआ आपका dy by dx, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा x स्क्वायर e पावर x. ओके, x स्क्वायर e पावर x. तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप देखो इसे क्या लिख सकते हैं, y आप इसे लिख सकते हो. बिल्कुल, इसे आप क्या लिख सकते हो, y, क्योंकि x स्क्वायर e पावर x मतलब y है ना. और ये क्या बचेगा यहाँ पे, y प्लस 2 x e पावर x बचेगा. क्या बचेगा आपका, ओके, वहां पे आपको दिख नहीं रहा है. ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये क्या होगा y प्लस 2 x e पावर x इज देयर. ओके, सो अब देखो, अब इसे डिफरेंशिएट करना है तब आपको d2y by dx स्क्वायर मिलेगा. तो y की डेरिवेटिव क्या आएगी, dy by dx प्लस 2 जैसे का वैसा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा.
क्या होगा देखो, x जैसे का वैसा e पावर x प्लस e पावर x जैसे का वैसा x की डेरिवेटिव 1. ओके, सो यू कैन गेट योर आंसर d2y by dx square equal to dy by dx, okay, plus 2 e power x is common from them and x plus 1 is there. Okay, if the repetition of problem is there, अगर आपका प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं होगी आपके लिए. ओके, बिकॉज रिपीटेशन की वजह से आप सिंपली वहां पे y लिख सकोगे. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग. ओके, okay, so your third example, what is given to you? Y equal to e power 2x into sin 3x. okay, तो सिंपली फर्स्टली अप्लाई करो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. सो dy by dx इक्वल टू होगा e पावर 2x, sin 3x की डेरिवेटिव आएगी cos 3x और 3x की फिर से क्या होगी 3 होगी. डन. प्लस यहाँ पे देखो sin 3x जैसे का वैसा. ओके, e पावर 2x की, तो e पावर 2x की क्या होगी e पावर 2x into 2x की डेरिवेटिव 2. तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म मिली आपको सेकंड इसमें e power 2x into sin 3x get repeated here, so you can write here, so e power 2x cos 3x is there. Okay, and you can write here simply this 2 and this is y, this is y. Okay, so dy by dx is it done. अब यहाँ पे फिर से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो. ओके, अब आपका dy by dx निकला, बट यू हैव टारगेट इज व्हाट, योर टारगेट इज व्हाट, फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो d2y by dx square. ओके, सो 3 is constant which will be out from the bracket. okay, so e power 2x as it is, cos 3x as the derivative, minus sin 3x into the derivative of 3x is what, 3. done. Okay, plus cos 3x as it is here, cos 3x as it is here, and e power 2x has the derivative 2 times e power 2x plus 2 dy by dx. वो बताने की जरूरत नहीं कि वो 2 कैसे आ गया है. Okay, you have to find out that. Okay, so once again there is a repetition, e power 2x into sin 3x, that will be repetition. Okay, so you will get here 3 into minus 3 is minus 9, and this is y, so minus 9y is there, minus 9y is there. Okay, and 3 into 2 is what, 6 e power 2x cos 3x. okay, plus 2 times dy by dx. okay, so d2y by dx square, this is okay, done. अब यहाँ पे y और dy by dx की आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं या नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि y is also available to you and dy by dx is also available to you. Okay, please see this problem. Y equal to what, x square log x is there, so firstly dy by dx. okay, so x square as it is, log x की डेरिवेटिव आएगी 1 by x plus log x as it is into x square की डेरिवेटिव 2x. so this x get cancel here, so x is there plus 2 times what, x log x. okay, so this is your dy by dx. now once again differentiate with respect to x, so you will get here d2y by dx square, x has the derivative 1 plus 2 as it is, and x log x की अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, so you will get here 1 plus log x. Please write for yourself the product rule of what, x log x. So you will get here 1 plus log x, and it's your final answer. Okay, then your last example is, okay, in that your last example is sin of log x is there. What is that, sin of log x. A fifth example is sin of log x. Okay, so y equal to what, sin of log x is there. So firstly the dy by dx. So firstly डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, sin की. sin की क्या होगी यहाँ पे, cos of log x, और log x की क्या होगी 1 upon x. अब आपको क्या निकालना है, once again differentiation d2y by dx square. So which type of rule is applied here, quotient rule. क्या बताता है, पहला नीचे का जैसे का वैसा ऊपर की डेरिवेटिव, तो cos of log x की माइनस sin of log x, और log x की क्या आएगी 1 by x.
ओके, देन माइनस इज देयर, ऊपर का जैसे क्या वैसा, नीचे की डेरिवेटिव क्या होगी 1 divided by x का square. So here x get cancelled. So now negative is common out from both the bracket or both the terms. So you will get here sin of log x plus cos of log x, okay, divided by here what x square. डन. सो इस टाइप के ये पांचों एग्जांपल फर्स्ट के सॉल्व वाले, ओके, वी हैव कंप्लीटेड हियर. ओके, सो डन. सिंपल में जितना सिंपल होता है उतना सिंपली निकालो. ओके, देन मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर सेकंड. फाइंड dy by dx and given to you, sorry, find dy by dx square means second order derivative, and given factor is x and y is given to you in terms of t. So which type of problem is it? Firstly, ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. डेफिनेटली दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके, सो किस तरह से निकालते थे, dx by dt dy by dt, then dy by dx equal to what, dy by dt divided by dx by dt. सो यहाँ पे प्रॉब्लम देखे बराबर लग रहा है कि ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है. ओके, तो यहाँ पे 1 minus t square is there, so put t equal to sin theta, क्योंकि 1 minus sin square theta is cos square theta. So theta equal to what, sin inverse k. Okay, so x equal to, you will got cot inverse of 1 minus sin square theta is cos square theta, and square root of cos square theta is cos theta, divided by t has the sin theta. So cos theta by sin theta, what, simply cot theta is there, so theta is there, and theta is what, sin inverse t. Okay, this is x. So dx by dt equal to what, 1 upon square root of 1 minus t square. 1 upon square root of 1 minus t square. Okay, now here cosec inverse. So firstly you will transfer here in terms of what, sin inverse. अच्छा नहीं लगता है cosec inverse से. ओके, सो sin inverse में आप कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे का ऊपर जाएगा 2t upon 1 plus t square. अगर आप उस फंक्शन का इनवर्स ले रहे हो, मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा. ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, 1 plus t square है और ये फॉर्म भी दिख रहा है आपको 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So put t equal to here tan theta. Okay, so theta equal to, you will get here tan inverse t. So y equal to sin inverse 2 tan theta. If you put this tan theta, you will get 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. That is the formula for sin 2 theta. Sin inverse sin get cancel 2 theta. So 2 tan inverse t. So dy by dt equal to what, 2 tan inverse, okay, 2 upon 1 plus t square is there. 2 upon 1 plus t square is there. Okay, now you have to find out dy by dx equal to what, dy by dt divided by dx by dt. Okay, so dy by dt divided by what, dx by dt. Okay, so dy by dt क्या मिला है, देखो आपको यहाँ पे, that is 2 upon 1 plus t square divided by dx by dt. देखो क्या मिला, 1 upon square root of 1 minus t square. Okay, so you will get here 2 times square root of 1 minus t square divided by what, 1 plus t square. This is your dy by dx. This is your dy by dx, but you have to find out now d2y by dx square. अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो ये 2 बाहर निकाल के यहाँ पे तो सबसे पहले आपको कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. आप अप्लाई कर लोगे वो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे. You have to apply here a quotient rule for this because कैंसिल होने की कुछ बात ही नहीं है वहां पे. अब quotient rule अप्लाई किया है, बट आपने देखो इसको डिफरेंशिएट किया है x के साथ, सीधी सी बात है. dy by dx को आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तभी आपको d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, बराबर है. सो अब ये फंक्शन t में है तो आपने t का डिफरेंशिएशन लिया, बट ये फॉर्म दिखा तो इसलिए आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, बट फिर से t की डेरिवेटिव निकलेगी वहां पे, वो क्या होगी, dt by dx. dt by dx होगी, फिर dt by dx क्या होगा, dx by dt ये अगर है तो dt by dx होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर ऊपर जाके.
वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, अदरवाइज उतना ही आंसर लिखो। प्लीज ट्राई फॉर योरसेल्फ, या खुद से ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर प्रोवाइडेड है, प्लीज चेक दैट सॉल्यूशन। ओके okay, let's see the second example in that. What is given to you? X and y is given to you in terms of theta. So once again this is a parametric function. Okay, where parameter is theta, you have to find out d2y by dx square at theta equal to pi by 4. तो सबसे पहले dy by dx निकालते हैं अच्छे से। तो dy by dx का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे? dy by d theta divided by dx by d theta। क्योंकि मुझे सिंपल लग रहा है तो मैं डायरेक्टली दोनों की ले सकता हूँ। आप समझ सकते हो किस तरह से लोगे। dy by d theta देखो, a जैसे का वैसा sin क्यूब थीटा की 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा की क्या होगी cos थीटा डिवाइडेड बाय a cos dx by d थीटा। तो क्या आएगा a जैसे का वैसा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा क्या आएगी माइनस sin थीटा। तो हियर 3a 3 get cancel, sin theta get cancel, cos theta get cancel. Okay, so what is the remaining factor there? This minus sin theta divided by cos theta minus tan theta is there. Minus tan theta is there. Okay, so ऊपर का जो फैक्टर लिखा है आपने that will be dy by d theta and नीचे का जो लिखा है that is what dx by d theta. Okay, so this is dy by dx. Now you have to find out d2y by dx square. तो इसको और डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टेन थीटा मतलब माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, बट आप डिफरेंशिएशन किसके साथ ले रहे हो? एक्स के साथ। तो फिर से इसकी डेरिवेटिव आएगी डी थीटा बाय dx। जैसे y स्क्वायर क्या आप निकालते थे, y स्क्वायर दिखा तो 2y, फिर y की dy बाय dx। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा की निकाली आपने और लास्ट में थीटा की क्या होगी डी थीटा बाय dx। ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा by dx मतलब dx by d थीटा आपके पास है, उसका रेसिप्रोकल लो तो क्या आएगा 1 अपॉन आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा। जो आपका dx by d थीटा है उसका उल्टा किया तो d थीटा by dx मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ओके कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओगे तो once again sec स्क्वायर थीटा this minus get cancel। ओके, सो sec पावर 4 थीटा होगा ऊपर जाने के बाद वो डिवाइडेड बाय 3a टाइम्स sin थीटा। डन, कुछ कैंसिल होने की गुंजाइश नहीं है तो योर आंसर विल बी देयर। व्हाट इज दैट? sec पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 3a sin थीटा। डन। अब उसके बाद के जो एग्जांपल है आपके, इसके बाद के अगर आप एग्जांपल देखोगे अब ओके वंस अगेन यहाँ पे हमने एक ये नहीं किया है कि आपको क्या करना है d2y by dx स्क्वायर निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे। सो लास्ट में क्या करना है d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो जहां पे आपको थीटा दिख रहा है वहां पे पाई बाय 4 पुट अप करो और इसका आंसर प्लीज ट्राई करो। आराम से लिख सकते हो कि प्लीज राइट फॉर योरसेल्फ। देन आपके जो प्रॉब्लम है example 3, example 4, example 5, okay, and then the complete your what your complete total the second order derivative solve example आपके कंप्लीट हो जाएंगे solve example। ओके, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर कि आपको कौन से टाइप की डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट योर टारगेट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx, once again differentiate that you will get the your second order derivative। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो आपने अभी तक देखे, सो डेफिनेटली दैट क्राइटेरिया इज रिपीट इन दैट। ओके, सो एक अच्छी मेथड है, आपकी रिवाइज भी हो जाएगी अच्छे से और आप इसे अच्छे से समझ भी लोगे। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, so if you like this lecture please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics। Okay, so bye everyone, take care and have a good day to all of you।